एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो हिंदी। सो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोचा है। ओम शांति, हरे कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय महालक्ष्मी। सो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की दिल की बातें, है ना। सबसे पहले हमने लिए हैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, 1, 2 एंड 3। फॉर्चून कुकीज, ये है टैरो और ये है ओरेकल। सो इनके साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। अगर लगा तो हम एक लव मैसेज का डेक भी ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक, ऑल साइंस एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसका मतलब आपके साथ कुछ बातें, कुछ कार्ड्स कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे कार्ड्स कनेक्ट हो सकते हैं। अब टैरो में जैसे आप देखते हो तो 78 कार्ड्स दिखते हैं। उनमें से कितने कार्ड आएंगे और उनमें से भी कौन से कार्ड आपसे कनेक्ट करेंगे ये हम नहीं कह सकते। मान लो आज के दिन के लिए आपको ये कार्ड सूट हो गया, कल के दिन कोई और कार्ड सूट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जान लीजिए कि टैरो जो होता है वो गाइडेंस के तौर पे लोग देखते हैं, लेकिन चॉइसेस जो होती है वो हमेशा आपकी खुद की होती है। मसलन अगर हम कहें तो मान लो अगर आपको लगा कि आज बहुत पैशनेट आप फील कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, कि भाई नया प्रोजेक्ट मिला है या फिर नई गाड़ी लेनी है, कल मान लो अचानक से मोमेंट सैड हो गया, मन सैड हो गया, तो कल अगर पैशन का कार्ड आ गया आप कह सकते हैं कि नहीं भाई आज तो मुझे कार्ड जच नहीं रहा है, कल तो जच रहा था, है ना। तो यहाँ पे बहुत लोगों की रीडिंग, बहुत लोगों की एनर्जीज मैच होती हैं, उनमें से कितने कार्ड किसको मैच होते हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्चून कुकीज एंड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, 1 2 3। देखते हैं आज कौन सी कुकी हमें मिलती है, ठीक है। ये आप दोनों के लिए भी हो सकती है, ये ध्यान में रखिए। ये पहले कुकी मिल गई हमें, एक और कुकी लेते हैं, ठीक है। तो जो पहले कुकी मिली है वो है रोमांस, एज यू कैन सी। तो आज का जो मोस्टली दिन है, आज आप कह सकते हैं कि सुबह सुबह से इस पर्सन के दिमाग में और दिल में रोमांस छा रहा है, ठीक है। रोमांस की बात है, सो आप कह सकते हैं कि अभी आपको बार बार फ़ोन कर सकते हैं, कुछ स्पाइसी मैसेजेस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। कोई अगर ऐसा वर्ड है जो सिर्फ आप दोनों ही यूज़ करते हो ताकि किसी को पता ना चले, जो आप कहते हैं कि लाइक किस एंड लाइक वेस्ट, तो वो भी आपको मैसेजेस कर सकते हैं। सेकेंडली रोमांस भरा ये पल आपके साथ बिताना चाहते हैं, तो अगर आज सुबह आपकी बातें हो सकती हैं, मिलना संभव है, तो ये आपके साथ रोमांस और फ्लर्ट दोनों ही करना पसंद कर सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है हेल्थ। तो अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ यहाँ पे इनके लिए आज थोड़ी इम्पॉर्टेंट दिख सकती हैं, तो रोज़ का जिम जाना वगैरह इनका कंटिन्यू हो सकता है। अगर आप दोनों की प्लेलिस्ट सेम ही है तो दोनों एक साथ एक ही गाना सुन सकते हो। ये आपको बता सकता है कि भी आजकल फिट रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके रिश्ते के ऊपर भी आपको दिख सकता है। मतलब ये अगर पर्सन फिट है तो बीमार नहीं पड़ेगा, तो आपके लिए भी ये बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। तो ये काफ़ी सही कार्ड आ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। इसको रखते थोड़ा सा साइड में एंड लेट्स कनेक्ट। देखते हैं टैरो हमें क्या बतलाता है। पहला ही कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पहला जो कार्ड आ गया 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो अगर हम बात करते हैं तो ये पहला कार्ड है जो ये पर्सन को उनके लिमिट से बाहर आने को मजबूर कर रहा है, ठीक है। हमने जो भी यहाँ पे अभी देखे कुकीज़, उसमें एक थी हेल्थ, एक थी रोमांस। तो आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन जो है वो शायद बैरिकेड तोड़ना चाहता है। तो मान लो अगर हर मंडे को ये मंडे ब्लूज फील करते थे, या फिर कि भाई आज मंडे है, वापस से ऑफिस जाना है, वापस से जीवन शुरू, तो आई थिंक ये जो उनकी सोच थी ना, ये वहाँ से बाहर निकलना चाह रहा है। जैसे कि मैं भी, अगर आपको प्यार करते हैं ये, तो प्यार तो हर बार रहेगा, हर दम रहेगा। ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे आप मिल रहे हो, फन कर रहे हो, बीच पे जा रहे हो, गार्डन में घूम रहे हो तो ज़्यादा फन है, और मंडे को बिकॉज नहीं मिल सकते तो फन कम है, ऐसा नहीं है। प्यार है तो है। तो ये पर्सन को ये बात अभी समझ में मेरे हिसाब से आ रही है या फिर आ चुकी है, इसलिए इस बात को ज़्यादा लेके डिप्रेस नहीं है, बल्कि कह रहा है कि भाई आज मंडे तो क्या हो गया, हम बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो
एक तरह से एडजस्टमेंट और एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हमें इनकी तरफ दिखती है। ठीक है, कुछ कार्ड्स मिले हमें, देखो ये हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो ये पर्सन जो है ना वो बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बैलेंस कहाँ पे, एक तो उनके ऑफिस में उनके काम के प्रति उनका बैलेंस वो बना रहे हैं, सेकेंडली वो आपके प्रति भी बैलेंस कर रहे हैं। ये नहीं कि भाई अभी ऑफिस चले गए तो आपको भूल गया, फ्रेंड से कॉल कर रहे हैं, फ्रेंड के साथ बिजी है चैटिंग करने में, है ना, सोशल मीडिया पे काफ़ी बिजी है, नहीं, ये आपको उतना ही समय दे रहे हैं जो कि वो देना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई कुछ स्पेसिफिक समय सिर्फ आपके लिए है, जब भी वो फ्री होते हैं, फिर जब भी उनकी छुट्टी होती है, और हर दिन जब वो काम करते हैं तब भी वो आपके लिए मोमेंट निकालते ही है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं किसी भी कारण से। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपको मुझे पर्सनली मिलना है या फिर थोड़ा सा फन करना है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार क्यों? बिकॉज जैसे कि अभी ऑफिस जा रहे हैं या फिर कुछ काम आ गया है ना, फैमिली का काम है, तो कह रहे कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, चीज़ें वापस से सही हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है द टावर। अब टावर को देखिए कई बार लोग डरते हैं कि क्यों ये कार्ड है। देखो टावर को हम यहाँ पे नेगेटिवली बिल्कुल नहीं लेंगे। टावर मतलब आप ये मान लो कि ये आपके लिए ना एक प्लान बना रहे हैं। कौन सा प्लान? कि भाई आपके लिए सब कुछ बेस्ट तैयार। जैसे कि आई थिंक मैंने कहीं पे एक व्लॉग देखा था कि वहाँ पे एक आईटी कपल था, वो कह रहे थे कि भाई हमारा जो घर है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। शायद वो किसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट खरीद रहे थे, तो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो देखने के लिए आ रहे थे। सिमिलरली ये जो चीज़ होती है ना कि आपके लिए कुछ बनाना, प्रिपेयर करना, तो ये उनके माइंड सेट में है। अगर आपको मद्देनज़र रखते हैं, मतलब क्या उसे कहते हैं, कीपिंग यू इन द मिडल, अगर वो देखते हैं कि चलो हम आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, सो बात है कि मैं भी आपके लिए कुछ घर बना रहे हैं या फिर आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, है ना, या फिर जो आपको बहुत पसंद है कि भी यहाँ पे वेकेशन पे जाएंगे, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे, मतलब प्रिपरेशन एंड वो चीज़ कंप्लीट करना। टावर जैसे कि अगर मान लो आप यहाँ पे अपना घर रखो, तो घर जब कंप्लीट होता है तो बहुत आनंद मिलता है। तो इनके बस फोकस ये है कि भी एक अच्छा सा सरप्राइज़ आपको दे, और अगर आपके लिए कोई ऐसी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे आपको बहुत खुशी मिले, तो आप यहाँ पे ला सकते हो। तो टावर को बिल्कुल भी नेगेटिव मत लीजिए, बल्कि उसके बिल्कुल अपोजिट लीजिए कि बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट है, मतलब जिसको देख के सब कुछ अच्छा लगे, बहुत खुशी हो जाए। नेक्स्ट कार्ड मिला है वह 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसको पाने के लिए, फिर इसको बनाने के लिए इसको बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं कि भाई ये क्या ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। सेकेंडली शायद इनके जो फ्रेंड्स हैं या फिर इनके ऑफिस में थोड़ा सा इनको टफ जॉब मिल सकता है, और फिर कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी बहस तू मैं हो सकती है, ये आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स उसके बाद क्यों आ गया? तो मेरे हिसाब से आई थिंक ऑफिस जाने से पहले का जो इनका समय है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ठीक है, मतलब अगर आपसे बातचीत कर रहे हैं तो काफ़ी सही रहेगा, लेकिन अगर ऑफिस से आने के बाद अगर आप इनसे कम्युनिकेट कर रहे हो तो शायद आपको एक डिसहार्टन या फिर दिल टूटा हुआ इंसान दिखा कि भाई कोई मुझे पसंद नहीं करता, फिर बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशराइज किया करते हैं ना कि भाई तुम ये काम करो, वो काम करो, ओवर टाइम करो। तो ऐसे में अगर आप इनसे बातें करने जा रहे हो तो शायद आपको नाराज़ दिख सकते हैं। तो इसीलिए जो भी आई थिंक कम्युनिकेशन बेटर होगा वो उनके ऑफिस जाने से पहले हो सकता है। नेक्स्ट जो है वही 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये बेसिकली आपको भूले नहीं हैं, आपको ये अपने दिल में ही रखते हैं, और अगर मान लो आपसे नाराज़गी इनकी होती भी है किसी भी कारण से, तुरंत वो शांत हो जाएं, कहेंगे भी सॉरी मेरे से गलती हो गई, लेकिन उसके लिए कम्प्लीटली जिम्मेदार नहीं है। जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग वो क्रिएट कर रहे हैं, देखो हम तो अच्छे हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ हम डील कर रहे हैं वो अच्छे मूड में हो ये ज़रूरी नहीं है। कई लोग होते हैं वो जो एम्पैथ होते हैं, मतलब दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द करके ट्रीट करते हैं, और कई लोग जो होते हैं वो बस अपना स्वार्थ देखते हैं कि भाई मेरा काम निकलना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं, और ये जो व्यक्ति है वो शायद एम्पैथ है थोड़ा बहुत, कि अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जब दूसरा कोई व्यक्ति नहीं समझता तो बहुत ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा सहन करना। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमें आज क्या ओरेकल मिलती है, तो कुछ कार्ड्स आ गए यहाँ पे। देखो ये है बॉन्डिंग। आज के लिए जो इनका काफ़ी फेवरेट टास्क है, आपके साथ बॉन्डिंग, जुड़ाव महसूस करना, कि आपसे किस तरह से जुड़े हैं ये।
ठीक है, मतलब आपसे जब मिले हैं, जब बातें करते हैं, आपकी जो भी फ़ोटोज़ है उसको बार-बार देखना और कहना कि आई एम विथ यू, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये नहीं कि यहाँ पे कंप्लीटली बस रोमांस ही है, इमोशंस भी हैं कि आपके साथ इनको फुलफिलमेंट महसूस होती है। कहते हैं ना कि भई परिपूर्णता, कि आपसे जुदा नहीं है, आपसे जब कनेक्ट होते हैं तो मान लो कोई तो मिल गया मुझे, जो मुझे समझता है। तो बात यहाँ पे हमें दिखती है। सेकंड जो मैं बात कर रहा था होम, जो आपको लग रहा था ना टॉवर क्यों आ गया, तो कोई आपके साथ शायद एक घर बनाना चाहते हैं या फिर आपको अपने घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अब ये घर का जो हिस्सा है वो कब आता है, जब सब लोग तैयार हो या फिर सब कुछ अच्छे से निपट जाए। तो इसको समय लग सकता है, फैमिली कब मानेगी नहीं मानेगी, चीज़ें कैसे होती हैं, बस ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रिलैक्स। ये एक्चुअली रिलैक्स मोड में ही रहेंगे जब तक ये अपना प्लान शुरू नहीं करते या फिर ऑफिस नहीं जाते, ठीक है। तो एक रिलैक्सिंग मोड इनको दिखेगा, क्यों? बिकॉज आई थिंक ये आपको सरप्राइज दे रहे हैं और ये एंजॉय करे कि आपको मान लो अगर सुबह सुबह सरप्राइज दे दिया कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, या फिर नेक्स्ट संडे आप तक आप वेट कीजिए, एक सरप्राइज बिल्ड करना। अगर आपको एक सरप्राइजिंग पार्टी दे रहे हैं, जो भी ऐसी चीज़ें, तो आपको काफ़ी सरप्राइजिंग भरा एक सिनारियो यहाँ पे दिख सकता है। एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है स्पेशल ऑफर। तो शायद आपको शॉपिंग पे भी ले जा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई शॉपिंग है एंड दिस इज़ माय कार्ड। मिलते हैं फिर कहीं पे जाके शॉपिंग को चले आते हैं। तो आपके साथ आज की उनकी प्लानिंग हो सकती है, बाकी एग्जैक्टली ये प्लानिंग सुबह ही होगी या फिर दोपहर को या फिर शाम को, वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।